ठीक है, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का ना डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया है। और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम करते। हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, हम उसके कान में डाल देते हैं पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है। चलें, अगर दुश्मनी करनी भी है आपने, तोपा बंदूकों को छोड़ें, एजुकेशन में उनका मुकाबला करें, उनका IT में मुकाबला करें आप। लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम चावलों के प्लेट पे बिक जाते हैं, कीमे वाले नान पे बिक जाते हैं, बिरयानी पे बिक जाते हैं। हमारा ये अलमिया है। हर अदारे में, हर इंटरनेशनल अदारे में इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नजर ही नहीं आता दूर दूर तक। बिल्कुल, देखें मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और नरेंद्र मोदी एक तरफ, लेकिन इंडिया हमसे लाख बेहतर है इस मामले में। आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ उसका सलूक सही नहीं है। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं द भारत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें कि मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि यार प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर में पाकिस्तान के लोगों का क्या धारणा है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा जो है वो छवि बनाया गया है मोदी जी का कि वो जो है वो मुस्लिम विरोधी है और वो किसी भी हालत में चाहते हैं कि भारत जो है वो एक हिंदू राष्ट्र बने, और वो RSS के जो है वो सबसे बड़े प्रचारक है और वो RSS माइंडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलिए हम लोग मिलके जो है ये वीडियो देख लेते हैं, जिसमें कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ अलग नजरिया, आप लोगों को शायद से देखने को मिले पाकिस्तान के लोगों का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर में। और लास्ट में जो है वो हम लोग हमेशा की तरह मैं अपना पॉइंट तो वही रखने ही वाला। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। इतना उन्होंने काम किया है इंडिया में, इतना काम किया है कि वो उनकी इस हद तक तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, रऊफ क्लासर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का ना डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया है। ठीक है, उनका एजुकेशन सेक्टर, उनका IT सेक्टर, उनका जो है सेवेज निज़ाम, उनका जो है डेवलपमेंट, जितनी भी इमारतें हैं, जितना भी सब कुछ हो चुका है। उनका एजुकेशन को GDP कितना दे रहे हैं वो 25%, हम कितने 5% दे रहे हैं। ठीक है, टोटल जो हमारा बजट उसका 5% GDP जो है हम देने अपनी एजुकेशन को। बजट बचा के कितना आता है, इतना सब लगता है बस उतना बच जाता है। फिर यही सरकारी स्कूलों का हाल होना है, यही हमारी एजुकेशन का हाल होना है। और ऊपर से हमारे जो वालिदैन जो है ना, वो भी ऐसे बच्चों को लकीर फकीर बना रहे हैं। और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम करते। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है। ठीक है, दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार, वो ये समझ नहीं रखनी दुश्मनी क्यों रखनी भाई? हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, हम उसके कान में डाल देते हैं पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है। और इसीलिए फिर हमारे बच्चे जो हैं वो ये नहीं सोचते कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क होना चाहिए, वो इंडिया से दुश्मनी करने लग जाते हैं। और चलें, अगर दुश्मनी करनी भी है आपने, तोपा बंदूकों को छोड़ें, एजुकेशन में उनका मुकाबला करें, उनका IT में मुकाबला करें आप। है पाकिस्तान में इरफा करीम टावर का कोई ऐसा IT का ऐसा कोई टावर, ऐसा कोई प्लांट है जो गवर्नमेंट रन कर रही हो? कोई भी नहीं, नो वन। वहाँ देख लें, गली गली के अंदर IT हाउसेस बने हैं, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हवावे, इनकी कोई असेंबलिंग बनाई पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर है। आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं, विंडोज़ में चले जाएं, वहाँ पे जो CEO हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी वहाँ PA भी नहीं है। पता है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी रऊफ साहब ने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के जो तहाइफ थे उनकी नीलामी करने के बाद जितने भी पैसे मिले उन्होंने अपने एजुकेशन पे लगाए। और पाकिस्तान का आप हाल देख लें, तोशा खाना के आज तक जितने भी तहाइफ हैं वो अपने ज़ाती मफाद के लिए यूज़ किए गए हैं। बाजी ये पता है असूल, आपको ही पता होगा कि असूल ये होता है कि जब तक वो बंदा रहता है, जब तक वो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर है, उसको तोहफा मिलता है, जब तक बरसर इक़्तिदार रहता है वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद उसने वो हुकूमत को वापस करनी होती है, ऐसा ही है ना। तो जी अब नानी अम्मा कह रही थी पहले कि घड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया, चलो की है ठीक है, इमरान खान ने की होगी चोरी, मैं को इमरान खान सपोर्टर थोड़ी हूँ, चलो होऊंगा भी, लेकिन वो अच्छा लगता होगा, एक हद तक लगता होगा। और दूसरा ये कि भी नानी अम्मा कह रही होती थी जब खुद अपने चट्टे कट्टे खुले हैं तो पता लगे कि भाईजान पिछले 75 साल में जब आई है रिपोर्ट तो लगे पता क्या कि किसने क्या क्या खाया। मैंने रुमाल तक नहीं छोड़ा इन्होंने डिनर सेट नहीं छोड़े हैं, इन्होंने गाड़ियाँ नहीं छोड़ी हैं। और गाड़ी एक 22,000 में लेके हैं, बात है करने वाली भी। 1.5 करोड़ की गाड़ी आप 22,000 में लेके जा रहे हैं, 22,000 रुपया खजाना चूना लगा रहे हैं आप, तो फिर वापस भी नहीं कर रहे। यही तो इंडिया की तरक्की का राज है और पाकिस्तान की नाकामयाबी का राज भी यही है, वजह भी यही है। नरेंद्र मोदी नहीं, इंडिया के पुराने वज़ीर से अब्दुल कलाम आज़ाद, आपने उनका नाम सुना होगा, वो क्या लेते सिर्फ क्या कबूल करते थे, कौमी खजाने से पेंसिल और किताब,
ये कबूल करते होते थे। हमारे जब से शुरू हुए 75 साल हो गए, अब तक लूटते ही हैं, खा ही रहे हैं बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे खाते रहेंगे। और उनका अपना मुल्क थोड़ी है, उनका उनके मुल्क कनाडा उनका मुल्क है, स्विट्जरलैंड उनका मुल्क है, उनका इंग्लैंड मुल्क है, उनका पाकिस्तान थोड़ी है। वो तो यहाँ आते हैं फसली बटेरों की तरह आते हैं और लूट के खा के बाहर चले जाते हैं। दैट्स इनफ बस। ठीक है, अब हमारे MP MNs जो हैं वो बस चावलों की प्लेटों में, हम देखें हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम चावलों की प्लेट पे बिक जाते हैं, कीमे वाले नान पे बिक जाते हैं, बिरयानी पे बिक जाते हैं। हमारा ये अलमी है। जब तक हम अपनी जो फोकियत जो है वो बिरयानी वाली प्लेट को नहीं रखेंगे, कीम वाले नान को रखेंगे, अपने मुस्तकबिल को रखेंगे, ये वोट की पर्ची होती है ना, चार खाने जिसमें मोहर लगाते हैं, वो हमारा हक है, वो हमारा राइट है, हम छीन नहीं सकता। हमें किसी के कहने पे जाके किसी और के ऊपर मोहर नहीं लगा सकते जाके। और फिर हम बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो एक चाय बेचने वाला है, वो ये है वो है, अपने गिरबानों में हम नहीं झांकते। और जी इनको ये लोहारों का खानदान जो है हैं माशाल्लाह जी, आपने किया क्या जी? आप चलो जी जद्दी पूछती है अमीर खानदान थे, आपको नहीं पता आपके दादाजी रमजान पांडी क्या करते थे? हैं फूल बेचते थे। कहाँ बेचते? ये भी आपको अच्छी तरह पता कहाँ बेचते थे, आपको पता होगा कि रमजान पांडी का कारोबार क्या था, इनके अब्बा जी लोहार जी का कारोबार क्या था, इत्तेफाक मिलने क्या है। वो एक गरीब बंदा देखो उसने मेहनत की है, ग्राउंड रियलिटी से उठा, गरीब बंदा वो गरीब को ताकत को समझता है, वो गरीब की मजबूरी को समझता है। ये गरीब आदमी जिंदगी कैसे क्यों खुद गरीब रहा है, खुद उसने मेहनत की है, वो समझते उसने अपने मुल्क से बेरोजगारी खत्म कर दी है, गुर्बत खत्म कर दी है। बिल्कुल यही है। और उनकी इकोनॉमी देखा, पाकिस्तान का एकड़, उनका एकड़ में पाकिस्तान 3 रुपए के बराबर है। इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग हो रही है, उनकी वेल्थ जब बढ़ रही है। और अब मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि हर अदारे में, हर इंटरनेशनल अदारे में इंडियंस हैं। पाकिस्तान नजर ही नहीं आते दूर दूर तक। पाकिस्तान टैलेंट की कमी नहीं है, बट वन थिंग वी हैव टू मस्ट चेंज फर्स्ट इज आवर प्रायोरिटीज। ठीक है, हमारे वालिद में ये मसला है कि हम बच्चों को जो करना चाहते हैं वो करा ही नहीं रहे। बच्चा फलाने मुझे डॉक्टर बन गया, पुत्र तू डॉक्टर ही बनना है, तेरी मजबूरी तू बनना है, साड़ी इज्जत का मसला है, तू बनना है। बच्चे भी हम अपने फैसले बच्चों पर इम्पोज कर देते हैं। जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, तब तक हमारा ना, सबसे पहले हमारी कौम को काउंसलिंग की जरूरत है। कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक नरेंद्र मोदी एक तरफ, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि इतनी तारीफ की जा रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की? कभी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं, कभी हमारे सीनियर सहाफ़ी करते हैं, कभी हमारी आवाम कर रही है। आखिर उन्होंने इतना काम किया है अपने मुल्क के लिए कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल, देखें मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और नरेंद्र मोदी एक तरफ। क्योंकि अब देखें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आया है वो भाई अगर उनको तोशाखाना से जो भी मिला है वो अपने मफाद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसको नरेंद्र मोदी को देख लें, नरेंद्र मोदी ने जो भी उसे मिला है हुकूमती, उसमें एज अ प्राइम मिनिस्टर उसने अपने एजुकेशन सिस्टम अपने मुल्क पे लगाया है। तो इस बात से ये मैं भी इसको एग्री हूँ कि उसने ये स्टेटस उसकी सही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक इंसान है, वो भी एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है, उसके बावजूद उनके अंदर ये लालच क्यों नहीं है? उन्होंने तो कोई प्रॉपर्टियां नहीं बनाई, उनके तो कोई बिजनेस नहीं है, उनकी तो बाहर के मुल्क में कोई इतनी बड़ी जो है प्रॉपर्टीज नहीं है। इवन के वो जो उनके थी वो भी उन्होंने कुछ इन्वेस्ट कर दी, कुछ उनके पास मौजूद है, तो उनके अंदर इस तरह का लालच क्यों नहीं है? देखें उनका पहले ये है, वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं काम। वो अपनी कुर्सी को ये नहीं बना रहे कि अपना सारा पैसा इकट्ठा करना है, बिजनेसमैन अपना खुद का बिजनेस खोलना है। वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। जबकि हमारे देख लें यहाँ पे, अब अभी की हुकूमत को देख लें, वो अभी भी खा रही है। उनको इतना सबको पता चल गया कि वो क्या चीज़ है, लेकिन अभी तक वो स्टिल बेशर्मी में खा रही है। ये नहीं सोच रही कि भाई अवाम का क्या हो रहा है, अवाम भूख से मर रही है। अब हमारे देखे जो फ्लड आया था, सैलाब आया था, उसमें कितनी अवाम अभी तक बेघर है, लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। वो अभी भी इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है कि इमरान खान हमसे प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और हम रह जाएंगे, इमरान खान हमें लटका देगा, ये कर देगा वो। और इंडिया वो मुल्क है जो बाकी कंट्रियों को गंदम डोनेट कर रहा है, फ्री में दे रहा है, और हम एक जरखेज मुल्क होने के बावजूद भी गंदम के लिए, आटे के लिए तरस रहे हैं। उनका बनता भी है कहना कि अब हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए, क्योंकि देख लें अब ना इन्हें पूरे राइट्स मिल रहे हैं जो उनके थे। वो सिर्फ अपनी सीट के लिए कर रहे हैं, आटे के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को कुछ ख्याल नहीं है। अब वो इंडिया अगर जैसा भी है, इंडिया हमारे साथ जो क्राइसिस भी है, लेकिन इंडिया हमसे लाख बेहतर है इस मामले में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से क्या कहेंगे? वो कैसे लीडर हैं? ऑलरेडी उन्हें पूरी दुनिया में बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कहा जा रहा है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। बिल्कुल, पहले तो ये था पाकिस्तान इंडिया के क्राइसिस की वजह से बंदी का थोड़ा होता है, लेकिन अब के हालात को देखें तो अब हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी
हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है, और उसको लाजमी सी बात है, उसको ये वर्ल्ड वाइड भी उसे पसंद किया जा रहा है, तो ये उसकी काबिलियत है। उसमें कुछ तो ऐसा है ना कि वो अपनी आवाम के लिए, अपने आवाम के लिए काम करें, जबकि हमारे हुक्मरान बस अपने लिए काम करें। इसी वजह से नरेंद्र मोदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। और अब तो जो आईफोन की कंपनीज हैं वगैरह, वो भी चाइना से इंडिया शिफ्ट की जा रही है। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा, और यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहला तो ये पॉइंट है कि वहां पे एक आदमी ने कहा कि हमारा एक प्रधानमंत्री, हमारा 10 प्रधानमंत्री और मोदी दोनों एक ही समान होगा। मैं तो कहूंगा यार, आपका 10 प्रधानमंत्री नहीं, आपके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यक्रम को आप एक साइड रख दे और हमारे साइड में मोदी जी के ये 8-9 साल को एक साइड में रख दे, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो कि हमारे भारत में है, कि यार हम लोग अभी जहां पे हैं, ये मत देखिए कि हम लोग इसी जगह पे पहुंचे हैं। आप देखिए कि मोदी जी ने जो डिसीजंस लिए हैं उसके परिणाम क्या आने वाले हैं, आपको जो है भविष्य में क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको जो है वो मोदी जी के डिसीजंस का जो है वो ग्लिम्स देखने को मिलेगा आज से 5 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, 5 साल बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में कितना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि एक 1.5 ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी है उससे 8-10 गुना ज्यादा जो है वो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो खर्च किया जा रहा है। और जिसमें कि भाई पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे बनाए जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। स्कूलिंग फैसिलिटीज को जो है वो बहुत अच्छा किया जा रहा है, रोड्स को बहुत अच्छा किया जा रहा है, जिससे कि एक्सीडेंट कम से कम हो। पूरा का पूरा जो है वो हम लोग एक मॉडर्न जो है वो स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके की जो है वो यूरोप में देखने को मिलती है। पहला तो ये हो गया कि ये मैं बता दूं। और दूसरा, मैंने वहां पे एक चीज सुना कि वहां पे एक लड़का था जिसने ये बोला है कि मैं मोदी को इसलिए नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि वो मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। यार सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यार पाकिस्तानियों को ये जो है वो बचपन से ही दिमाग में डाल दी जाती है कि हिंदू जो है वो मुस्लिम विरोधी है और हिंदुओं के साथ हम लोग कभी नहीं रह सकते। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो जग जाहिर है कि क्या प्रख्यात है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि क्या वो लोग इंडिया में आए हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि कहीं छुटमुट घटना तो होती ही रहती है, पर इससे क्या आप एक प्रधानमंत्री को कह देंगे? ये मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहां पे हिंदुओं की संख्या अच्छी खासी थी, मैं थी बोल रहा हूँ, अभी नहीं है। वहां पे एक मीठी जगह है जो कि समझ लीजिए कि उनका एक क्षेत्र है जहाँ पे हिंदू जो है वो बहुमूल्य है। वहां पे आप लोगों को क्या पता है कि हर दूसरे दिन किसी न किसी बच्ची को जो है वो वहां के मौलाना मौलवी लेके जाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, जबकि उनके बीवी बच्चे पहले से ही रहते हैं। वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, और उनके परिवार वाले अगर कुछ कहते हैं तो या तो उनके परिवार वालों को मार दिया जाता है, या फिर कोर्ट में अगर जाते भी हैं, बहुत रेयर केस, तो वहां पे भाई उस बच्ची को इतना धमकाया जाता है कि वो अपने मर्जी से कहती है कि मैंने ये शादी की है। ये बताइए कि 15 साल की बच्ची किस तरीके से 45 साल के एक बुढ़े से शादी कर सकती है अपनी मर्जी के साथ? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो भाई मैं पहले बात तो पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहूंगा कि जब आप दूसरे को जो है वो ब्लेम करते हो, उससे पहले अपने देश में देखिए। यार हमारे देश में माइनॉरिटीज से आकर के पूछो, आपको पता चलेगा कि भारत ही एक लौता ऐसा देश है जहां पे दुनिया की सारी धर्म है और सारे प्रांत हैं जो कि एकजुट में रहते हैं। और आपके मुसलमानों में 72 फिरके हैं, आपके पाकिस्तान में 72 फिरके नहीं है, और वो इकट्ठा नहीं रह सकते। आप एक दूसरे को गाली देते हैं, और हमारे इंडिया में जो है वो सारे 72 फिरके महफूज हैं, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है। और उसके रहते हुए अगर हमने किया तो हमारा क्या हालत होने वाला है वो तो आपको पता ही है कि सारे बुलडोजर जी जो है वो बाबा जी यूपी में क्या कर रहे हैं। तो यार मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानियों को जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, और उनको जो है वो सोचना चाहिए कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो होप करता हूँ कि वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि यार मेरा दिल जो है वो थोड़ा सा चाहता है कि मैं इन लोगों को रिप्लाई दूं, तो मैं इसी माध्यम से दे सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।